हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आप सभी के लिए कि क्या है आपकी डेस्टिनी, क्या लिखा है आपके भाग्य में और कैसे आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं डेफिनेटली हमारे भाग्य को भी परिवर्तित करने की उसमें क्षमता होती है। तो आज की रीडिंग आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, इसके थ्रू आप जानोगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर अगर कुछ डिफरेंट होता है, कुछ आप लोगों को लगता है कि ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली अपने कर्म के प्रभाव के बल पर, ठीक है, अपने कर्म के उससे आप उस स्थिति को थोड़ा सा ओवरकम ज़रूर कर सकते हो। कट नहीं सकता है डेफिनेटली, लेकिन ओवरकम ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि आपकी जो डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं हर इंसान की डेस्टिनी अलग अलग होती है। ठीक है, हर इंसान के साथ कुछ न कुछ महत्वपूर्ण, कुछ न कुछ सुखद पल, कुछ न कुछ ऐसे भावुक पल डेफिनेटली होते हैं। तो आज का जो मेरा आप लोगों को ये रीडिंग देने का पर्पस यही है कि मैं आपके जीवन में वो उम्मीद की किरण ला सकूं जो आप अपनी लाइफ में अभी अभी आप ऐसी ऐसी दशा में हो कि आप लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, मेरे जीवन में कोई कोई खुशहाली नहीं। ठीक है, जो लोग मायूस हैं अपनी लाइफ से, अपनी डेस्टिनी से, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये जो रीडिंग है एक एक मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आप सभी को यहाँ पर मेरे थ्रू गाइड करना चाहते हैं, तो इसीलिए आज ये रीडिंग आप लोगों के सामने में आई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ और करते हैं पाल सेलेक्ट। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए, तो बढ़ते हैं। ब्लेसिंग एंड नरिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर पिक कीजिए कोई भी वन कार्ड अपने लिए। ये है पाइल नंबर 1 ब्लेसिंग्स एंड ये है पाइल नंबर 2 नरिशमेंट। ध्यान से देखिए और पिक कीजिए अपने लिए वो पाइल। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 आपने पिक किया है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड। तो देख लेते हैं अभी की आप लोगों की लाइफ में कंडीशन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज को देखते हैं। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या कुछ चल रहा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की लाइफ में, क्या करंट एनर्जीज हैं हमें बताएं यूनिवर्स एंजल्स। फाइव ऑफ सोर्स, नाइट, किंग ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप एंड वन लास्ट कार्ड द फूल। ओके, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, आप लोगों की लाइफ की करंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। हाल फिलहाल आप में से कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी हैं आपको, उसको अपनी लाइफ में एक नए अंदाज में उसको बाहर लेके आना चाहते हो।
ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ऐसे एनर्जीज दिखाई देती है आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है, एक आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों की डेस्टिनी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस, आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के करियर क्षेत्र में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा अतिक्रमण मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अतिक्रमण से मेरा मतलब है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, थर्ड पार्टी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके हर एक प्लेस में कहूँ, आपके रिश्ते में, आपके करियर में थर्ड पर्सन डेफिनेटली एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक ऐसे जोन पर चले गए हो जहाँ पर आपको किसी पर अब ट्रस्ट नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, आपकी लाइफ का कुछ एक ऐसा दौर, एक ऐसा हिस्से में अभी आप हो डेफिनेटली जहाँ पर अब आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना चाहते, क्योंकि आपको इतने धोखे दिए जा चुके हैं, इतना आप लोगों को चीट किया जा चुका है जिसकी वजह से आपका भरोसा टूट गया है लोगों पर से। और अब आप अपनी लाइफ में खुद के बलबूते पर, खुद की पहचान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरों की बातों में, दूसरों की सिंपैथी आपको नहीं चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ में हो, आप अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हो, एक ऐसी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हो पर जहाँ पर आपकी पहचान हो, आपके कर्म के बलबूते पर, आपकी नॉलेज के बलबूते पर। ऐसा कुछ आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये कुछ आप लोगों की करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जो आपके फ्यूचर के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब आपके लिए क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं अपने आने वाले कल के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपकी अपनी ड्रीम जॉब है किन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक ऐसा ब्लेस पर्सन मानते हो जहाँ पर आपको अपनों का प्यार मिला है, जहाँ पर आपको, ठीक है, अपनों से सपोर्ट भी मिला है डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी फैमिली, आपके अराउंड जो लोग हैं डेफिनेटली उनकी इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ख़ास है। आप अपने परिवार की जो इम्पोर्टेंट है ना, एक फैमिली की जो इम्पोर्टेंट है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, क्योंकि आपके हर एक एरिया में, हर एक वे में आपकी फैमिली, आपका परिवार आपके अपने आप के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही आपकी स्ट्रेंथ, आपका बल और आपका एक सपोर्ट सिस्टम कहूँ, जो आपको हर समय जागरूक करता है, जो आपको हर समय वो स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आपको वो वार्मथ प्रदान करता है, आपको वो एनर्जीज सेंड करता है। तो ऐसे आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई देती है। और देख लेती हूँ अब आप लोगों के लिए कि आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं हमें पाइल नंबर 1 क्या कुछ लिखा है। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में, उनके भाग्य में आपने क्या कुछ लिखा हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन बताएं पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है आपने। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, द डिवाइन फिजिशियन। एंड वन लास्ट कार्ड, द स्क्रैप। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी में ना बहुत सारी मुझे यहाँ पर एनर्जीज, कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई देता है ना कि आपके भाग्य में लिखा जा चुका है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। कि आप एक ऐसे व्यक्ति
बनोगे डेफिनेटली, जो अपनी लाइफ में, ठीक है, दूसरों को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने ब्लेसिंग की एनर्जीज़ को पिक किया है, कहीं ना कहीं इनके हाथों में जो रोशनी है ना, वो रोशनी आपके जीवन को पूरी तरह से महकाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके ऊपर आपके ईश्वर का आशीर्वाद, आपके ऊपर आपके गुरुजनों का आशीर्वाद, आपकी फैमिली का आशीर्वाद कहूँ, इतना भरपूर रहेगा आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में हीलिंग मोरालिटी की तरफ रुझान उन लोगों का जाने वाला है। डेफिनेटली वो हीलिंग पाथ पर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हो। ये आप लोगों की डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी कामयाबी को आप हासिल करोगे। पायल नंबर 1, बहुत सारी कामयाबी को आप अपनी लाइफ में हासिल करोगे। ये आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। डेफिनेटली आप एक ऐसी अचीवमेंट को महसूस करोगे, एक ऐसी अचीवमेंट आप देखोगे जो आप चाहते हो एक्चुअल में अपनी लाइफ में। अपने बलबूते पर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो, अपने बलबूते पर एक एक पर्सनालिटी, एक ओहदा चाहते हो कहीं ना कहीं, जो कोई नहीं क्रिएट कर सकता है वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली जो आप चाहते हो ना, डेफिनेटली कि मैं सबसे यूनिक, ठीक है, सबसे अलग दिखूं, अपनी एक नई पहचान बनाऊं, जो आप चाहते हो। डेफिनेटली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, कहीं ना कहीं द 7 ऑफ की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में वो मुकाम ज़रूर हासिल करोगे जो चाहते हो आप, ठीक है। आपके भाग्य में लिखा है कि आप ऊंचाइयां छूओगे, ठीक है। आपके जीवन में कोई भी हर्डल्स, कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौतियों से आप गिव अप नहीं करोगे। अपनी लाइफ की हर एक अचीवमेंट को आप हासिल करोगे। अगर आप ठान लो तो डेफिनेटली आपके भाग्य में कामयाबी है, आपके भाग्य में ऊंचाइयां हैं, आपके भाग्य में वो सफलता है जिसको आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली हीलिंग मोरालिटी की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा है, आप में से बहुत सारे लोग रेकी, ठीक है, या अकर साइंस, कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग ऐसा मुझे दिखाई देता है। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग पर्पस से, कुछ लोग डॉक्टर वे में, ठीक है, कुछ लोग ऐसी मोरालिटी की तरफ जाएंगे डेफिनेटली जहाँ पर वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों को हील कर सके, लोगों की परेशानियों से उनको निकाल सके। ऐसे स्टेज पर जाओगे डेफिनेटली, ये आपके भाग्य में लिखा है। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं डेफिनेटली जो अपनी लाइफ में कुछ नया स्क्रिप्चर, ठीक है, कुछ नया, कुछ पोइट्री, कुछ बुक्स, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके भाग्य में लिखा है कि डेफिनेटली आप कुछ ऐसा बुक लॉन्च कर सकते हो। कुछ ऐसी, अगर आपके आपके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि मैं कोई राइटिंग, ठीक है, कोई कुछ डेफिनेटली ऐसा है जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई कुछ थ्योरी हो सकता है, कुछ नया इन्वेंशन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। यहाँ से देख लेती हूँ कुछ और कार्ड। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या कुछ लिखा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के भाग्य में। प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। पायल नंबर 1 के भाग्य में क्या कुछ लिखा है। पेशेंस, तो आपके भाग्य में डेफिनेटली कामयाबी तो है, डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है, कामयाबी है। एंडुअलिटी की एनर्जीज है यहाँ पर, कामयाबी है आपके भाग्य में डेफिनेटली। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है ना कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस भी पाथ पर आगे बढ़ोगे, उस पाथ में आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जितना आप पेशेंसफुली आगे बढ़ोगे, ठीक है, जितना जितना पेशेंस की एनर्जी के थ्रू मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं ना, वो एकदम से नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको धैर्य के साथ, धीरे धीरे, समझ के साथ, आपकी एनर्जीज़ के थ्रू आप लोगों की लाइफ में वो कामयाबी जो आप
पाना चाहते हो, वो ग्रोथ जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। हीलिंग की एनर्जीज़ है जो यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कुछ हीलिंग मोडलिटी आप लोग सीखने वाले हैं, ये आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। और इंडुअलिटी की एनर्जीज़ के थ्रू आप अपनी लाइफ में वो जो आपकी पर्सनैलिटी, आप लोगों का एक व्यक्तित्व, कहीं ना कहीं जो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, जो अपनी एक जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, डेफिनेटली उस मुकाम तक आप ज़रूर पहुंचोगे। ठीक है, जो अपनी एक नया रूप अपना जो आप दुनिया के सामने में रखना चाहते हो, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये कन्फर्मेशन यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ आपके डेस्टिनी में लिखा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आप कैसे इस डेस्टिनी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ये जो उनकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, ये कामयाबी, ये ऊंचाइयाँ, ये हीलिंग, ये स्पिरिचुअल पाथ, कैसे वो इस तक पहुंच सकें, क्या उनको करने की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कैसे वो इस भाग्य तक पहुँचे। 8 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कॉइन, द एम्प्रेस एंड 1 लास्ट कार्ड, हैंगमैन। 8 ऑफ कॉइन की एनर्जीज। तो यहाँ पर कैसे आप अपनी इस डेस्टिनी तक पहुँचोगे, क्या आपको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी स्थितियाँ हैं, ठीक है, जो भी पैटर्न्स हैं, उन चीज़ों को आपको रियलिटी में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता ना, आप चीज़ों को, जो भी आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के अराउंड चलता है, या जो भी आप लोगों की लाइफ में घटित होता है, उसका बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने विचार को, थोड़ा सा अपने अराउंड के एनर्जीज़ को, ठीक है, बदलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को अच्छे इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। चीज़ें जिस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, उस स्थिति में अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों को बोला जा रहा है, गिव अप नहीं करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, भरोसा रखते हुए अपने आप पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन के एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं। तो भरोसा रखें अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर, सकारात्मक सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है जो आपके अंदर है, 2 ऑफ कॉइन के एनर्जीज़, जो आप कन्फ्यूज होते हो, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी को मैं सही वे में आगे लेके जाऊँ, कैसे अपने जीवन की ये जो जगलिंग चल रही है, इधर भी मुझे सफ़र करना है, इधर भी मुझे सफ़र करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करूं, कैसे अपने आप को एक नई दिशा की तरफ लेके जाऊं। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप लोग खुद से कनेक्ट करोगे, और जितना अपने आप पर, अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा रखोगे, डेफिनेटली आप उस स्थिति तक ज़रूर पहुंचोगे जहाँ पर आप पहुंचना चाहते हो। द एम्प्रेस की एनर्जीज़ के थ्रू खुद से कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने अराउंड की एनर्जीज से प्यार कीजिए, जितना हो सके एनवायरनमेंट के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, हील कीजिए खुद को। और कहीं ना कहीं अपने आपकी जो एक इच्छा है, ठीक है, अपनी इच्छाओं को दबाएं नहीं, अपनी इच्छाओं को उजागर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये कुछ आपको करने की ज़रूरत है। कुछ और कार्ड में लेती हूँ आपके लिए, क्या कुछ और करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। लेटिंग गो राइट नाउ एंड डिटैचमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए सबसे पहले लेटिंग गो की एनर्जीज, ठीक है, लेट गो कीजिए। जो भी थॉट्स, जो भी पुरानी बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकिए। अपने आप को सकारात्मक रखिए। जैसे मैंने कहा आपसे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, जितना अपने आप को
अपने आप को सरेंडर स्थिति में रखोगे, ठीक है। और जो नहीं हो रहा है डेफिनेटली उस चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए, ठीक है। उस चीज़ को जाने दीजिए। जो आपका है डेफिनेटली वो आपके पास रहेगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, जो ये आपकी डेस्टिनी है डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स ने आपके भाग्य में ये सब कुछ लिख दिया है। डेफिनेटली आप उस तक पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए वरी मत करो, ठीक है। और अभी की स्टेज में आपको क्या करना है, अभी आपको सकारात्मक सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही मुझसे, तो उस पर थोड़ा सा आपको पॉज लेते हुए आगे बढ़ना है, लेट गो की स्थिति के साथ आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और ये फोकस आपके अंतरंग मन से भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज़ है, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं ये मुद्राएं देखिए आप लोग, ध्यान की मुद्रा। और देखिए यहाँ पर ये जो मुद्रा आप लोगों के लिए आई है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको इन मुद्रा के साथ वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस मुद्रा के साथ आपका जो सोलर फ्लेक्सस एनर्जी, आपकी जो क्रिएटिविटी एनर्जीज है वो बाहर निकल के आएगी। और डेफिनेटली आप जो आपके भाग्य में लिखा है उस अचीवमेंट तक उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपको लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। इस मुद्रा के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुद्रा आई है, ठीक है। और ख़ुद को मेडिटेट कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जीज़ के थ्रू आपको बाहर की जो नेगेटिविटी है ना, उससे थोड़ा सा डिटैच रहना है और ख़ुद के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डिटैचमेंट के एनर्जीज़ के थ्रू आप लोगों को है ना, आप लोगों को एक बेहतर प्लानिंग, एक बेहतर वे से अपने आप को बदलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज, खुद पर काम करना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जीज भी हमें यही बताती है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करते हुए, ठीक है, बाहर की जो एनर्जीज़ है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उन सारी पैटर्न से, उन सारी परेशानियों से अभी आपको लेट गो करना है, और ख़ुद पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ में एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो आपको परेशान कर रही है, जो चीज़ है जो आपको प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर हटें और ख़ुद को पीस में लेके आएँ, खुद को शांति में लेके आएँ। खुद को आप मेडिटेट कीजिए। जितना आप लोग खुद पर फोकस करोगे, उतना ही आप लोगों की लाइफ में जो डेस्टिनी आपके लिए लिखी जा चुकी है, उस डेस्टिनी तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग यही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, कि आपको अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है। और जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, डेफिनेटली आप उस अचीवमेंट तक डेफिनेटली पहुंच पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। तो कुछ कार्ड मैं और आपके लिए लेना चाहती हूँ फॉर योर नियर फ्यूचर। और क्या हो सकता है आपके लिए आपके आने वाले कल में, और क्या हो सकता है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए उनके आने वाले कल में। ब्रोकन विश बॉन्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, विश विल नॉट ग्रांटेड। अभी की जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर आप लोगों की जो भी इच्छा है आपकी, वो अभी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अभी के जो भी पैटर्न है डेफिनेटली वो आपको, क्योंकि यहाँ पर घर की एनर्जीज है, फियर, वॉरियर, टेंस सिचुएशन। अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको प्रभावशाली, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, लेकिन आने वाले कल में आप इससे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। डेस्क की एनर्जीज़ क्या है,
पे अटेंशन टू योर वर्क। क्या बोला जा रहा है आपसे? अपने ऊपर वर्क कीजिए। जो जो डेस्टिनी आप चाहते हो, जो अचीवमेंट आप चाहते हो, कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाएं। उसके लिए प्रॉपर वे से आप लोगों को एक रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली आप जो पाना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। देख लेते हो वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या कुछ है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। देखिए, जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी प्लानिंग पे ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता की सीढ़ी ज़रूर आपको प्राप्त होगी। ठीक है, वो सक्सेस आप ज़रूर प्राप्त करोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे हडल्स भी हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको पार करते हुए आप आगे बढ़ोगे और अपनी उस सक्सेस तक, अपनी उस अचीवमेंट तक डेफिनेटली आप पहुंच पाओगे, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो ये जो आपकी डेस्टिनी है आप लोगों के लिए, ये रहेगी कुल 6 से लेकर 7 मंथ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ठीक है, हमने ओवरऑल यहाँ पर नहीं देखा है, हमने यहाँ पर पिक किए हैं आप लोगों के लिए 6 से लेकर 7 मंथ की एनर्जीज़। इस 6 और 7 मंथ की एनर्जीज़ के साथ आप इस अचीवमेंट तक, आप उस डेस्टिनी तक ज़रूर पहुँचोगे। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, उससे ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं आपके लिए कि क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में और क्या कुछ चल रहा है अभी आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहले आप लोगों के लिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या है आपकी करंट एनर्जीज़, क्या कुछ चाहते हो आप अपने भाग्य से। अभी की स्थिति बताएं हमें पाइल नंबर 2 की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में अभी, क्या कुछ चल रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप लोगों की मेहनत दिखाई देती है मुझे। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने भाग्य को बदलने की भरसक प्रयास मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपका। ठीक है, अपनी हर एक जिम्मेदारी को, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हो। कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, बस अपनी जी जान से मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अपने करियर प्लेस पर बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना 100% देते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली। और आपको उम्मीद भी है डेफिनेटली कि मैं अपने आने वाले कल में उस अचीवमेंट तक ज़रूर पहुँचूँगा जो मैं चाहता हूँ डेफिनेटली। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके करंट एनर्जीज़ के थ्रू। तो देख लेते हैं कुछ कार्ड और जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है। तो ये जो मैं भी रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं बता दूँ ये 6 से लेकर 7 मंथ के एनर्जीज़ के आप लोगों के लिए रहेगी डेफिनेटली। ठीक है, और देखते हैं इन मंथ के अंदर आप जो अचीवमेंट चाहते हो, जो आप सक्सेस चाहते हो, जो आपके लिए चाहते हो, क्या कुछ है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ लिखा है उनकी डेस्टिनी में आने वाले 6 से लेकर 7 मंथ। क्या कुछ लिखा है उनकी डेस्टिनी में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2।
क्या कुछ लिखा है उनके भाग्य में आने वाले 6 से लेकर 7 मंथ तक। क्या कुछ है उनके भाग्य में, क्या कुछ वो हासिल करेंगे अपने भाग्य में, क्या कुछ लिखा है उनके भाग्य में। द किंग ऑफ की, 5 ऑफ फोर्स एंड है द चेस गेम। पाइल नंबर 2। तो आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है। यहाँ पर आने वाले 6-7 मंथ की एनर्जीज़ के थ्रू आपके भाग्य में ये लिखा है कि आप अपनी लाइफ में वो जो चाहते हो डेफिनेटली, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोग अपने करियर पर एक नई अचीवमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहते हैं डेफिनेटली। तो जो भी आपकी चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी डेस्टिनी से चाहते हो कि मेरे भाग्य में क्या ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं ये हासिल कर पाऊँगा या नहीं, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 6 से लेकर 7 मंथ तक आपकी खुद की एक नई जॉब, आपका खुद का एक अपना घर, आपके खुद का एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप सुकून से रह सको, जहाँ पर आपकी हर एक इच्छाएं, आपकी हर एक मेंटल पीस जो आप चाहते हो, जो खुशहाली आप चाहते हो डेफिनेटली वो आप देख पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर फार्मिंग की एनर्जी दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद की हार्वेस्टिंग से अपने जीवन में अपने अपने आप को, ठीक है, अपने परिवार को और अपने आने वाले कल को बहुत सारी खुशहाली देते हैं, ठीक है। जैसे किसान होता है ना, अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पूरी धरती को कहूँ या पूरे धरती में रहने वाले लोगों को, उनको 2 वक्त की रोटी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका खुद का बगीचा है, खुद की एक फार्म है, या खुद का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो खुद की मेहनत से अपने बलबूते पर, ठीक है, मेहनत करके अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी आने वाले कल की जनरेशन के लिए बहुत सारा धन संचित करता है, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करता है कहीं ना कहीं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग आने वाले 6 से लेकर 7 मंथ तक किसी का खुद का अपना प्लॉट होगा, किसी का खुद का अपना घर होगा, खुद का अपना बिजनेस, खुद का अपना जॉब और खुद का अपना एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो सुकून से रह सके, जहाँ पर वो सुकून से उन हसीन वादियों का नज़ारा ले सके। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस की एनर्जीज फील हो पा रही है। आने वाले 6 से 7 मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जीज़ में आप लोग रहोगे डेफिनेटली। और कुछ चैलेंजेस हैं डेफिनेटली आने वाले 6 से 7 मंथ तक आप लोगों की लाइफ में जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग अपनी सूझबूझ से, अपने टैलेंट से कहीं ना कहीं इन स्थिति से, इन परेशानी से बाहर निकल के आओगे डेफिनेटली। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ये आप लोगों की डेस्टिनी में है डेफिनेटली, जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो आपकी ओवरऑल डेस्टिनी के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली आपका जो भाग्य है ना वो वेल सेटल है। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अपने फ्यूचर में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब की एनर्जीज भी दिखाई देती है। फाइनेंशियली आप लोग सिक्योर रहोगे, ये आपके डेस्टिनी में है डेफिनेटली। और यहाँ पर आप लोगों का खुद का फ्लैट, खुद का बगीचा, खुद का एक ऐसा फार्म है जहाँ पर आप लोग मेहनत करोगे और डेफिनेटली वहाँ से आपको अर्न होता रहेगा। और साथ ही साथ चैलेंजेस आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है।
चैलेंजेस आप लोगों के साथ रहेंगे ताउम्र डेफिनेटली, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन इन सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे इन सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत, आपका बल, आपका आपका तजुर्बा आपको बहुत कुछ गेन करके देगा। और जो ये 6 से 7 मंथ की एनर्जीज़ है ना यहाँ पर, डेफिनेटली ये अगर आप चाहो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ताउम्र रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अचल संपत्ति होती है, जैसे भूमि है अचल संपत्ति, हमारा घर है अचल संपत्ति, तो कहीं ना कहीं ये आपको आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ के लिए आपका एक इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये आपकी डेस्टिनी में है डेफिनेटली। आपके जीवन की जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी एक चाहते हैं, डेफिनेटली वो आप डेफिनेटली अपने भाग्य में देखोगे। आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, आपके पास सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हर एक चीज़ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आप देख पाओगे अपनी डेस्टिनी में होने के लिए। तो ये 6 मंथ की एनर्जीज है यहाँ पर, 6 से 7, लेकिन डेफिनेटली अगर इन 6 मंथ 7 मंथ के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब और आपका खुद का एक फॉर्म, एक फ्लैट हो, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत सारी खुशहाली प्रदान करेगा, हैप्पी एंडिंग एनर्जीज, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब कुछ है आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ डेफिनेटली आप प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों के भाग्य में ये भी है कि आप अब्रॉड सेटल हो सकते हो। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, ठीक है, बाहर देश जाना चाहते हो, कोई वीज़ा प्लान किया है आपने, कुछ ऐसा आप लोग स्टडी के लिए जाना चाहते हो, तो कुछ ऐसा है जो नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली आने वाले 6 से 7 मंथ ये होप बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए 4 से लेकर 6 मंथ तक डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वन लास्ट कार्ड देखूँगी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या कुछ है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की डेस्टिनी में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है परसिवेंसिव की एनर्जीज़। तो कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज़ आप लोगों की लाइफ की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत पावरफुल एनर्जीज़ आप लोगों की रहेगी डेफिनेटली, जिसके थ्रू आप लोग अपनी डेस्टिनी को एक ऐसे अंदाज में देखोगे, एक ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा है डेफिनेटली, आपकी ईश्वर, आपके प्रभु ने, जो आपको मिलकर रहेगा आने वाले 6 से लेकर 7 मंथ। और अगर डेफिनेटली आप लोगों ने इन 6 से 7 मंथ की एनर्जीज़ को आपने पिक कर लिया, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपने वो गवर्नमेंट जॉब, आपकी लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली उस पर अडिग रही, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो ये डेस्टिनी है, ये आपकी लॉन्ग टाइम डेस्टिनी आप लोगों के साथ रहेगी ये, ठीक है। जब तक आप इस धरती पर हो, डेफिनेटली आपकी हर एक जो सपना है डेफिनेटली वो आप डेफिनेटली देख पाओगे, ठीक है। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आपने पिक किया है नरिशमेंट की एनर्जीज। तो आपकी डेस्टिनी में हर एक खुशी लिखी है जो आप चाहते हो, अपने परिवार से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने घर बार से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, हर एक खुशी जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आपको कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए अपनी इस डेस्टिनी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्या ऐसे एफर्ट करने चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को, ताकि वो अपनी इस डेस्टिनी तक पहुंच सके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस एंड वन लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए? आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 क्या करना है? अपनी विजन को क्लियर कीजिए, ठीक है, दूर की सोचिए, ठीक है,
दूर की सोचिए और दूर की सोच रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आने वाले कल के बारे में अभी से प्लानिंग कीजिए। अपनी लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, उसको जाने मत दीजिए, उसको होल्ड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, अपने अराउंड हर एक आ रही अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो आपके रिश्ते हों, ठीक है, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन होगा, आप जिस प्रकार से बात करोगे, जिस प्रकार से आप दूसरों से आपका एक एक कन्वर्जेसन होता है, एक प्रकार का आप दोनों का एक क्या कहते हैं, जिस प्रकार से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है, जैसे हम कनेक्ट करते हैं अनजान व्यक्ति से, तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर, वो एक प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरों को देख के ये नहीं लगना चाहिए तो कितना रूड है। अपने दिल में वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो दयालुता हमेशा बरकरार रखें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपने अपने नॉलेज, अपने टैलेंट, अपने स्किल और कहीं ना कहीं अपने लाइफ से लिए गए जो भी आपने लेसन है अभी तक, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं पाल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी लाइफ में अंतर्मुखी होकर, ठीक है, हर एक चीज़ को बारीकी से नोट कीजिए कि क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस के एनर्जीज़ में हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में एक नए अंदाज से हर एक चीज़ को सोचती है कहीं ना कहीं। तो आपको भी अपनी लाइफ में एक न्यू प्लानिंग के साथ, एक न्यू रणनीति के साथ, एक नई अंदाज के साथ आपको अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन को देखना है, हैंडल करना है और अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ठीक है, डिसीज़न लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये डिसीज़न ऐसे ही नहीं, बहुत सोच समझकर आपने अपनी लाइफ के हर एक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपने डिसीज़न लेना है, और तब जाके डेफिनेटली आप इस डेस्टिनी तक पहुंचोगे जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो ये कुछ आप लोगों की डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता है डेफिनेटली। तो मैं कुछ कार्ड और लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, एंजल्स, बताएं हमें। लिमिटलेस, अपने आप को बांधे नहीं किसी भी चीज़ में, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर होने दीजिए। कंपेनियनशिप की एनर्जीज, ठीक है, कोलैबोरेट कीजिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। रिसीविंग की एनर्जीज, खुद को एक ऐसी एनर्जीज में रखें कि ठीक है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, उसको रिसीव कीजिए। ठीक है, रिसीव मूड में रहें हमेशा। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अगर डेफिनेटली जब हम कुछ करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं डेफिनेटली या तो उसका अच्छा ही होता है या तो उसका बुरा ही होता है। तो दोनों ही चीज़ के लिए एक्सेप्ट रहें, दोनों ही चीज़ के लिए आप लोग सतर्क रहें और उसके लिए अवेयर रहें। कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए तहे दिल से, ठीक है, स्वीकार कीजिए, हाँ मैंने ये किया है। ठीक है, तो इस मूड में आपको रहने की ज़रूरत है। कंपेनियनशिप की एनर्जी से मिल के, ठीक है, कोलैबोरेट कीजिए, लोगों से मिलिए और मिलकर कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कुछ कीवर्ड यहाँ से और लेते हैं आपके लिए, देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ और है आपके नियर फ्यूचर में, आपकी डेस्टिनी से रिगार्डिंग क्या कुछ और आने को है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स। सीजर, डिसअपॉइंटेडमेंट इन सम अफेयर। ओके, आपकी लाइफ में जो भी एक ऐसी सिचुएशन है ना जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कहीं ना कहीं उस परेशानी से अब आप बाहर आओगे। प्रॉब्लम बी रिजॉल्व इन इंक पॉट की एनर्जीज। आपकी लाइफ की जो भी परेशानियां हैं उनको आपने, उन परेशानी से डेफिनेटली आप बाहर निकलोगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हैं प्रभु की तरफ से। क्विल की एनर्जीज, गो बैक टू द बेसिस। ओके, गेट बैक टू बेसिस। तो समझिए
क्या आपने सीखा अपनी लाइफ से, क्या कुछ आप लोगों को हुआ है, ठीक है, क्या कुछ आपने, क्योंकि हाई प्रिंसेस की एनर्जीज़ है और यहाँ पर गेट बैक टू बेसिस की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं सीखना है आपने, ठीक है। पुराने लेसन से आपने क्या कुछ सीखा है उसको दोहराना नहीं है, उसको समझना है कि मैंने इस चीज़ पर ये किया था तो इस चीज़ से मुझे ये हासिल हुआ था, ठीक है। कैरेट की एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वाइंड फॉल, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उसको ग्रैब कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, वन लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ और प्रभु की तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं। तो इतने कार्ड हम नहीं लेंगे, वन कार्ड चाहिए हमको, वन कार्ड ऑलमोस्ट, हैंडशेक की एनर्जीज, वाओ। तो यहाँ पर अ मीटिंग विद स्ट्रेंजर विल बी इम्पॉर्टेंट होगी, तो यहाँ पर कंपेंसिव की एनर्जीज़ है और यहाँ पर हैंडशेक की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपसे दूसरों से मिलना, दूसरों से बातचीत करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जिस प्रकार से आप दूसरों से मिलोगे, दूसरों से बात करोगे, दूसरों का आपको, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट इम्प्रेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए झिझकना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आपके विल पावर, आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली आपके उस डेस्टिनी तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। डेफिनेटली आप जिस डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हो, जो आपके भाग्य में लिखा है, वो डेफिनेटली आप अपने कर्मों के थ्रू, अपने अपने टैलेंट के थ्रू उस तक ज़रूर पहुंच पाओगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ है और यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।